वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लईबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद हम्दो सलात। अज दा उन्वाने सुखन अज़ान नगमाए ईमान, यानी अज़ान एक बंदा मोमिन वास्ते ऐसा पैगाम है जिस पैगाम ते बंदा मोमिन लब्बैक कवे, हाजिर हो जावे तो बंदा मोमिन कामयाब बंदियां विच है। खुतबा दे अंदर सूरह माइदा दी एक आया मुकद्दसा तिलावत कीती है, जिस दे अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया व इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लईबा। जदन तुसी नमाज वास्ते अज़ान दिओ तो कुछ लोग इस काम नू हंसी और खेल बना लेंदे ने। रब फरमांदा है ये लोग हंसी और खेल क्यों बनाते ने? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। ये इस वास्ते खेल बनाते ने कि ये सिर्फ बेवकूफ़ और बेअकल लोग ने। इस आया करीमा दे शान नुज़ूल दे हवाले नाल तफसीर खाजिन दे अंदर आउंदा है कि जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुअज्जिन नमाज वास्ते अज़ान कहंदा सी ते मुसलमान नमाज वास्ते उठ के जांदे सी, यहूदी इस काम ते हसदे है, तमस्खुर करते है, मजाक उड़ाते सी। ये आया करीमा उतरी। और दूसरा कौल ए वे कि मदीना तैयबा दे अंदर जिस वक्त मुअज्जिन यानी अज़ान देने वाला शख्स अज़ान देंदियां ए कलिमात कहंदा सी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जिस वक्त वो ए कलिमात पढ़दा सी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ते एक ईसाई शख्स वो नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक एक कहंदा सी कि झूठा जल जावे, सड़ जावे। एक रात फिर उदा अपना नौकर खादिम गुलाम अग लैके आया। वो अग लैके आया तो ये ईसाई और ईसाई दे घर वाले सारे सो रहे सी। अग दा विचों एक अंगारा, एक शरारा वो उड़ गया हवा नाल। वो नसरानी भी यानी ईसाई और उसके जितने घर वाले सी वो फिर सारे दे सारे जल गए, क्योंकि झूठे वो सन। ये गल तो नहीं झूठी सी कि अल्लाह तो सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, और बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां गवाही देने कि अल्लाह के रसूल ने। ये गल तो सच्ची है। तो उन्हें कहा सी झूठा जल जावे, तो रब ने फिर उन्होंने और उहदे घर वालियां नूं जला दिता। वो सड़ गए उस अग दे अंदर। तो इस वाक़या तो सानू तीन मसले लभदे ने। पहला मसला ये वे कि पंजगाना नमाज वास्ते अज़ान लाजमी होनी चाहिए, ये सुन्नत मुअक्कदा है। और दूसरा मसला कि दीन दी किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना कुफर है। तीसरा मसला
कि दीनी चीज़ों का मजाक उड़ाने वाले लोग अकलमंद नहीं होंदे, बेवकूफ़ होंदे ने। रब ने फरमाया कि ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ए लोग इस वास्ते काम करते हैं कि इन्हें अकल कोई नहीं होंदी। दीन की किसी भी चीज़, मसलन कोई बंदा आलिम दा, मस्जिद दा, खाना काबा दा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद, ये जितनियां चीज़ां दीन दे अंदर है ने, इन्हां दा मजाक उड़ाना ये बंदे नूं मुसलमान नहीं रहन देंदा और बंदे दी तबाही फिर मुकद्दर होंदी है। अज इसे चीज़ नूं मद्देनज़र रखदे होया हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर बाब कायम किया, बाब फदलिल अज़ानी व हर्ब शैतान इंदा सिमाइही, कि अज़ान की फजीलत का बयान है और जिस वक्त अज़ान सुनदा शैतान दूर हो जाता है। शैतान अज़ान सुन के दूर हो जाता है। इस वास्ते उलमा ने मसला लिखा वे कि कबर ते जिस वक्त तुस मैयत की तदफीन कर लवो, मट्टी वगैरह पा लवो, तो उसके बाद कबर कोले अजान दवो, क्योंकि मैयत कोलू तो उन्होंने ने सवाल है, तो जिस वक्त सवाल होंदे ने तो शैतान आके उन्होंने वरगलांदा है, वसवसा डालदा है। तुसी दवोगे अजान, तो अजान सुन के शैतान हो जाता है दूर। जिस वक्त तुसी अजान दे रहे होवोगे उहदे कोल फरिश्ते सवाल कर रहे होवनगे, शैतान दूर हो जाएगा अजान की वजह ती। उस बंदे नूं अपने सवालों के जवाब देने विच आसानी मुयसर हो जाएगी। हदीसे पाक रिवायत की गई है हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोलों कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुअद्दिनून अतवलुन नास आनाकन यौमल क़ियामा, जेड़े बंदे अजान देंदे ने क़ियामत वाले दिन लोकां विचों ओ लंबी गर्दन वाले होणगे। जेड़े बंदे अजान देंदे ने क़ियामत वाले दिन वो अजान देने वाले बंदे बकाया लोकां दी निस्बत लंबी गर्दन वाले होणगे। इस दे मुहद्दिसीन ने कई मतलब जिक्र किए ने। सब नाल पहले मतलब ये वे कि ये अजान देने वाले लोग मैदान महशर दे अंदर तमाम लोगों तो मुमताज़ अलग जुदा नज़र आवणगे। दूसरा मतलब ये वे कि इन्हां लोकां नूं सवाब ज़्यादा मिलेगा, इन्हां लोकां नूं सवाब ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जेड़ा बंदा कसीर सवाब नूं देखने दा शौक रखदा है और किसी चीज़ दे देखने दा उन्हें शौक होवे तो गर्दन उठा उठा के वेखदा है। तो अल्लाह तबारक व ताला क्योंकि अजान देने वाले नूं अजान दा शौक सी, तो इस दी गर्दन इस वास्ते बकाया लोगों की निस्बत क़यामत वाले दिन लंबी होएगी कि वाज़े हो जाए वह बंदा सी जिन्हों इस नेकी दा शौक सी। तीसरा मतलब ये वे कि उन्होंने अल्लाह की रहमत की ज़्यादा उम्मीद होंदी है और जिस चीज़ की बंदे नूं ज़्यादा उम्मीद होवे वो बंदा गर्दन उठा उठा के उम्मीद भरियां नज़रां नाल वेखदा है। चौथा मतलब ये वे कि अजान देने वाले लोग अपने आमाल ते शर्मिंदा नहीं होणगे, क्योंकि जेड़े लोग शर्मिंदा होंदे ने उन्हां दियां गर्दनां झुकियां होंदियां ने। तो इन्हां किहड़ा गलत काम कीता सी अजान दे के, इन्हां दे कीता अच्छा काम, तो ये शर्मिंदा नहीं होणगे, इस वास्ते इन्हां दियां गर्दनां झुकियां या नहीं होणगियां बल्कि बुलंद होणगियां। एक मतलब ये वे। और एक मतलब ये भी बयान किया गया वे कि मैदान महशर विच जिस वक्त सारे लोग गर्मी दे नाल पसीने दे अंदर शराबूर होवणगे तो मुअज्जिन इनू किसी किस्म की परेशानी नहीं होएगी, इस वजह से इन्हां दियां गर्दनां बुलंद होणगियां। और छेवां मतलब ये वे कि मुअज्जिन दी अजान सुन के लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़न जाएंगे तो नमाजी ताबे बनेगा और मुअज्जिन मतबू बनेगा, क्योंकि मुअज्जिन ने जिस वेले अजान दी है आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, उहदे बुलाने ते जेड़े लोग आए ने, उहदे बुलाने ते जेड़े लोग आए ने
ये क्योंकि सबब बने है, तो जड़ा बंदा किसी काम सबब बने वो दूजियां की निस्बत अफजल और बुलंद होंदा है। इस वास्ते इन्हां दियां गर्दनां बुलंद होणगियां, क्योंकि अगर ये बुलांदा ना तो लोग तो गफलत च सन। इन्हें आवाज़ मारी तो लोगों को तवज्जो हुई कि असां रब नूं भी याद करना है। और वैसे भी ये मसला शरी है कि जिस वक्त कोई बंदा किसी नूं नेकी ते बुलांदा वे तो नेकी वाले काम ते जेड़े लोग लबैक कहण बुलाने वाले शख्स थे, जिन्ना फिर बुलाने की बुनियाद ते वो नेकी करनगे जेड़े लोग आके, जेड़ा सवाब उन्होंने मिलेगा वही सवाब बुलाने वाले नूं मिलेगा। मसलन असी किसी बंदे नूं आ रहे हैं मस्जिद वाल नमाज पढ़न, रस्ते च इतना कह देने आ जा नमाज पढ़ लै। हुण इस बंदे दावत दी, वो बंदा नमाज वाल आ गया है, फ़र्ज तो उन्हें अपना अदा किया है, लेकिन क्योंकि इन्हें नेकी दी दावत दी सी बंदे ने, अगले ने आके नमाज पढ़ी है, तो दिसे पा के कि नेकी दे काम ते बुलाने वाला सवाब ही चिंज ही होंदा वे कि जिसनों उन्हें बुलाया जो अजर उन्होंने मिलेगा नेकी करन ते वही अल्लाह तबारक व तआला इसनों अता करेगा। तो मुअज्जिन ने जिस वेले अजान देनी है उहदे बुलावे तो पता नहीं कितने नमाजी आ जान, वो जड़े नमाजी आके नेकी करनगे जो सवाब रब उन्होंने अता करना है इसनों भी अता करेगा। इस वास्ते इहदी बुलंद गर्दन उस वक्त नज़र आएगी। और एक आखिरी मतलब ये भी है कि ये मुअज्जिन लोग जड़े ने इन्हां दा नामा अमाल सवाब के लिहाज नाल बकाया लोगों की निस्बत ज़्यादा होएगा, क्योंकि इन्हें एक अपना नमाज का फरीज़ा अदा किया है और दूसरा जड़े लोग इन्हां दे बुलाने ते आके नमाज पढ़ी है उन्हां दा सवाब इहदे नामा अमाल विच आया, इनू ज़्यादा सवाब लभ्या। और इस तरह हदीसे पाक दे अंदर आउंदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कोलों रिवायत है, लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वल सुम्मा लम यजिदु इल्ला अन यस्तहीमु अलैहि लस्तहमु अलैहि वलौ यालमून मा फित तहजीरी लअस्बकू इलैहि वलौ यालमून मा फिल आतमति वस्सुबहि लअतौहुमा वलौ हबवन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर लोगों को इलम हो जाए कि अजान देने की फजीलत की और पहली साफ च नमाज पढ़ने की फजीलत की है, कि ये लोग फिर कुरानंदाजी करके तो इत्थे पहुँचन, यानी इतने लोग इकट्ठे हो जान कि इन्हों फिर कुरानंदाजी करनी पवे। अजान देने वाली इतने इकट्ठे हो जाना, एक कवे मैं देनी दूजा कवे मैं देनी है, तो लड़ाई तो बचन वास्ते नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया फिर कुरानंदाजी करन, फिर जिदे ना कुरा निकले ओ अजान दवे। इस तरह सफ़े अव्वल वास्ते इतने नमाजी इकट्ठे हो जाने, इतने नमाजी इकट्ठे हो जाने कि इस सफ़े अव्वल च नमाज पढ़न वास्ते लड़ाई तो बचन वास्ते कुरानंदाजी करन। और अगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि नमाज दे वास्ते जल्दी करन दा जिहड़ा सवाब है, अगर लोगों को पता लग जाए तो जल्दी नमाज वास्ते दौड़ के आवन। और फिर फरमाया अगर लोगों को पता चल जाए इशा और सुबह की नमाज की फजीलत की है, अगर इन्हों घुटनियां दे बल घिसट के भी आना पवे ना मस्जिद के अंदर, ये फिर भी उस नमाज वास्ते आवन। और दूसरी हदीस पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इशा की नमाज तो फजर की नमाज ये मुनाफिक नूं भारी लगती है, मोमिन नूं भारी नहीं लगती। और एक और हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कोलों रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने अजान सुनी तो अजान मुकम्मल होने तो बाद उन्होंने ए कलिमात अदा करनी चाहिए जिहड़ी असी अजान तो बाद दुआ पढ़ने, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दाअवति ताम्मा। नबी करीम अलैहि सलाम फरमाया फिर वो बंदा ए दुआ पढ़े। और हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस वेले अजान देने वाले दी अजान तुसां सुन लवो तो उस दी बाद ए कलिमात कवो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु
ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लामी दीनन गुफिर लहु ज़म्बुहु। जिन्हें ए कलिमात के अल्लाह उदे सगीरा गुनाह बख्श देगा। और इसी तरह हज़रत सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु आपको रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ ला युरद्दु बैनल अज़ान वल इकामती, अज़ान और इकामत के दरम्यान जड़ा टाइम होंदा वे उस टाइम विच जिहड़ी दुआ मंगी जाए और रद्द नहीं की जाती बल्कि उसनूं शरफ़े कबूलीयत अता किया जाता वे। और इस तो इलावा अज़ान किहड़े किहड़े वक्त च देनी चाहिए उसका कितना फ़ायदा वे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखिया है, आप फरमाते ने कि बच्चा पैदा होवे तो उस वक्त अज़ान उहदे कान च कवो। इस तरह कोई भी बंदा मगमूम है, परेशान है, उन्होंने गम लग गए ने, उहदे कान च अज़ान पढ़ो उहदा गम दूर हो जाएगा। फिर आप फरमाते जिन्हों मिर्गी पैंदी है उहदे कान च अज़ान पढ़ो उहदी मिर्गी का मसला हल हो जाएगा। जिहड़ा बंदा बदमिजाज है या जिहड़ा जानवर बदमिजाज है उन्हां दे कान च भी अज़ान पढ़ो, यानी जिहड़ा जानवर काबू ही नहीं आउंदा ते वह भी ताबे हो जाएगा। फिर आप फरमाते हैं जिस वे शिद्दत की लड़ाई हो रही हो उस वेले अज़ान पढ़ो, रब की रहमत उतरेगी, तो फतह नसीब हो जाएगी दुश्मन के खिलाफ। फिर आतश जदगी दे वक्त मैयत नूं दफन करन तो बाद जिस बंदे ते जिन जादू का असर होवे, जिन की सरकशी दे वक्त अज़ान पढ़ो तो उस वक्त फ़र्क पै जाएगा। जंगल विच रस्ता भुल गए तो कोई दसन वाला नहीं, उस वक्त अज़ान पढ़ो तो रब कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा, तो रस्ते की रहनुमाई हो जाएगी। और इस तरह वबा आ जाए, मुसीबत आ जाए, जिमें करोना आया सी, आप फरमाते हैं कि वबा और मुसीबत और बला दे अंदर जिहड़े बंदे अज़ान पढ़न अल्लाह तबारक व तआला अज़ान दे कलिमात जिस वक्त कोई बंदा अदा करदा है तो अपनी रहमत उतारदा है, तो उस रहमत की बरकत नाल वो वबा और मुसीबत दूर हो जाती है। इस तरह जिस वक्त हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत तो ज़मीन ते उतारे गए तो उन्होंने घबराहट हुई तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने उतर के अज़ान दी सी। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक दफ़ा गमगीन सन तो आपने अपने घर वालियां चों किसी ने कहा कि मेरे कान च अज़ान कहो। अज़ान गम और परेशानी नूं दूर कर देगी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते ने मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक जितने भी इस हदीस पाक नूं रिवायत करने वाले मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, उन्होंने सारियां फरमाया असीं इस गल का तजर्बा किया है कि बंदे नूं कोई गम लग्या होवे अज़ान उहदे कान च दी जाए उहदा गम दूर हो जाता है। इस तरह उलमा ने लिखिया वे कि जिहड़े बंदे अज़ान देंदे ने तो जिथों तक नमाज वास्ते अज़ान शैतान सुनदा है वह भागदा हुआ रोहा मुकाम ते पहुँच जाता है। रोहा मुकाम रावी फरमाते ने मदीना मुनव्वरा तो 36 मील दूर है, यानी जिस वक्त अज़ान होती है तो समझो शैतान 36 मील दूर हो जाता है। इस तरह उलमा ने लिखिया वे कि मुअज्जिन जिस वक्त अज़ान देंदा उहदी जिथों तक आवाज़ जाती है उस वास्ते हर खुशको तर जड़ा आवाज़ सुनता है इस्तिगफार करता है। ये अज़ान देने की फजीलत सिर्फ इस वास्ते जिक्र की है कि बाज़ साडे हज़रात ने ना अगर किसी को कहा जाए अज़ान दो या कोई तो परेशानी का सामना कर लेंदे ने। हालांकि अज़ान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दी है। रिवायात के अंदर आंदा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र के अंदर खुद भी अज़ान दी सी। यानी अज़ान देना ये बहुत ही एक मकबूल और मुस्तहसन अमल है। और एक आखिरी हदीस पाक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वे कि जेड़ा बंदा सवाब हासिल करने की नीयत नाल
7 साल अजान कवे। मन अज़्ज़ना सबअ सिनीन मुहतासिबन कुतिबत लहू बरात मिनन नार, उस बंदे नूं जहन्नम तो आज़ादी लिख दी जाती है। ए देख लो अजान देने वाले शख्स की फजीलत है। लेकिन शर्त की है, अजान देने वाला शख्स सवाब हासिल करने की नीयत नाल। तो कितने साल? सब असिनीना 7 साल देनी है। 7 साल दवे तो उस बंदे नूं जहन्नम तो आज़ादी का परवाना लिख दिता जाता वे। अल्लाह तबारक व तआला इस अमले साले नूं सानू करने की तौफीक नसीब फरमाए। और एक आखिरी मसला कि अजान न समझ बच्चा दवे, न पाक बंदा दवे या फासिक बंदा दवे। ये अजान मकरूह है, लिहाजा उस अजान नूं दोबारा लौटाना ज़रूरी है। अगर किसी को नापाकी विच अजान दे कती है तो वह अजान लौटानी ज़रूरी है। और नाल ही उलमा ने मसला लिखा, जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी अजान दे अंदर बंदा सुने, अजान दे अंदर, तो उस वक्त आप दा नाम सुन के अंगूठे जड़ा उसनू चुम के अखां ते लगाना ये मुस्तहब अमल है। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।